लिए आपको टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि कहीं भी कोई करप्शन हो रही हो तो उसको रोका जा सके। तो लिहाजा ये एक बात जो खान साहब ने की है और बहुत अहम है। दूसरी बात खान साहब ने की है वो अलकादर ट्रस्ट के हवाले से। अलकादर ट्रस्ट के केस में ये बात तय हो गई है कि जो अलकादर ट्रस्ट की सस्पिशियस ट्रांजैक्शन के हवाले से 190 मिलियन पाउंड था, ये बात साबित हो गई है कि नवाज शरीफ और उसकी फैमिली ने मलिक रियाज से 9 अरब रुपए की रिश्वत ली है। उसके बारे में किसी भी वक्त तफ्तीश हो सकती है और वो उनको नैब को करनी चाहिए। और ये बात भी एविडेंस में साबित हो चुकी है कि ना कोई रिश्वत ली, ना इमरान खान और उसकी बीवी ने कोई फ़ायदा उठाया और ना ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कोई नुकसान हुआ। लिहाजा उसके अंदर जो सज़ा दी गई है, जो बुनियाद बनाई गई है कि वो जो ट्रस्ट है वो लेजिटिमेट ट्रस्ट नहीं है, वो शैम ट्रस्ट है, इसकी ना कोई एविडेंस आई है, ना कोई गवाही और शहादत आई है। तो लिहाजा इस तरह की उस जज से सज़ा दिलवाना जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुकी है कि ये अनफिट है, अनसूटेबल है और इसको जज के ओहदे पे नहीं रहना चाहिए, ऐसे जज को इस्तेमाल करके नाजायज़ तरीके से ये फैसला लिया गया। और अब ये एक जजेस पैकिंग का जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेस पैकिंग का जो सिलसिला जारी हुआ है, उसके ज़रिए अब नए जजेस के पास वो दोनों केस लगा दिए गए। इद्दत वाला केस, कल आपको याद होगा कि मैंने जाकर ऑब्जेक्शन किया और आज़म खान साहब जो बेंच नंबर 9 में बैठते हैं, जूनियर मोस्ट जज हैं, और उनसे उनके पास लगा दिया जो नीचे ऑलरेडी इसमें फैसला दे चुके थे, अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके थे और उन्होंने उस केस को फिर ट्रांसफ़र कर दिया। इसी तरह जो आज जिस जज साहब के पास केस था, राजा मिन्हाज साहब के पास, उसके बारे में भी खान साहब ने बात की कि हमारा उसके ऊपर एतराज़ है कि एक तो वो जूनियर मोस्ट जज हैं, 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए वो उनका जुडिशल कमीशन के ज़रिए उनकी अपॉइंटमेंट हुई है और 26वीं आईनी तरमीम को हम चैलेंज कर चुके हैं। वो कंफर्म जज नहीं है, चूँकि गवर्नमेंट के पास इस वक्त वोट ज़्यादा हैं, तो जो कंफर्म जज नहीं होगा वो ज़ाहिर इंडिपेंडेंट नहीं होगा, तो उसके बहुत सारे मसाइल होंगे। तो इस हवाले से उनको हमारा केस नहीं सुनना चाहिए। तो इस पे ऊपर भी अभी हमने एतराज़ कर दिया है और उसका फ़ैसला अभी आना है। फिर खान साहब ने एक और बात की है, वो मुज़ाकरात के हवाले से बात की है। मुज़ाकरात में ये सिर्फ ड्रामा रचा रहे थे कि खान साहब ने कहा हमें पता है कि इनके पास कोई इख्तियार और इक़्तिदार नहीं है, ये तो खाना भी उनसे पूछ के खाते हैं, और इसके साथ साथ जिस तरीक़े से इन कठपुतलियों को मुसल्लत किया गया वो सबको पता है। हम इनको एक्सपोज करना चाहते थे कि कभी कल ये ना कोई कहे कि जनाब आपने इन सो कार्ड सियासी लोगों को के साथ बैठे नहीं और मुज़ाकरात नहीं किए। हमें पता था इन्हें जुडिशल कमीशन नहीं बनाना, इसलिए कि जो चोर होता है वो इन बातों से डरता है, तो इस लिहाज से उन्होंने जुडिशल कमीशन से भागना था और नहीं बनाना था। और अब ये बातें करते फिरते हैं इस लिहाज से कि जुडिशल कमीशन बनाना कौन सा इतना मुश्किल काम था। टर्म्स ऑफ रेफरेंस तो बाद में भी आप डिस्कस कर सकते थे, लेकिन उनकी ये डिटाई साबित करती है कि वो इसमें सीरियस नहीं है। और बल्कि मैं एडिशनल आपको एक इन्फॉर्म कर दूँ पूरी कौम को कि आपको याद होगा कि जुलाई के पहले हफ्ते में इन लोगों ने कहा था कि हम APC बुला रहे हैं। मैंने खान साहब के कहने पे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हम APC में ज़रूर आएंगे और हम शिरकत करेंगे, लेकिन 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है। लेकिन 12 जुलाई के बाद 3 दिन के अंदर अंदर 15 जुलाई को अता तारड़, जो कि एस्टेब्लिशमेंट का कठपुतली और उसका ख़ास कारिंदा समझा जाता है, वो आता है कि गवर्नमेंट का फैसला है और इत्तेहादी जमातों की भी उनकी कंसल्टेशन से हमने ये फैसला किया है कि PTI पे पाबंदी लगा रहे हैं और आर्टिकल 6 लगा रहे हैं। मकसद क्या था? माहौल ख़राब करना। और वो दिन, आज का दिन, फिर हम इकट्ठे नहीं बैठ सके। तो ये वो बातें हैं कि जिसको बुनियाद बना करके हमने कहा है कि हमने खाली चाय पीना, आनी जानियाँ नहीं करनी, ये ड्रामे हमने नहीं देखने। हम संजीदगी के साथ, हमारे लोगों का कत्ले-आम हुआ है, हमारे लोगों को सीधी गोलियां मारी गई हैं स्नाइपर्स के जरिए। ये कभी नहीं हुआ। जलियांवाला बाग का एक वाक़या है या अब हुआ है कि आप एहतजाज करने वाले पुरअमन शहरियों के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर, टी चौक के ऊपर और सीधी गोलियां मारे, और इतनी लोगों को गोलियां लगी, शहादतें हुई, और उसके बावजूद आप उसके ऊपर कमीशन न बनाएं। तो इससे ज़ाहिर होता है कि दे आर नॉट सीरियस, या इनके पास अख्तियार और इक़्तिदार नहीं है।
खान साहब ने 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी बात की कि इस वक्त 26वीं आईनी तरमीम एक निज़ाम इंसाफ के ऊपर हमला है, और इस वक्त ये जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पैकिंग हो रही है, इसके ज़रिए निज़ाम इंसाफ को अपनी बांदी बनाना चाह रहे हैं। इस वक्त रूल ऑफ लॉ ख़त्म हो चुका है, जमहूरियत पे ये शब खून मार चुके हैं, और इसके ज़रिए जिस तरीक़े की आज गवर्नेंस ये कर रहे हैं, पूरी दुनिया में अपना बदनुमा चेहरा लेके ये जा रहे हैं। क्योंकि आपके पूरी दुनिया में आज जो पोजीशन आपकी हो चुकी है, तो वो आपके सारी दुनिया देख चुकी है। और फिर शहबाज शरीफ कहता है कि जी प्रोटेस्ट के ऊपर बड़ा खर्च हुआ। भाई प्रोटेस्ट के ऊपर हमने क्यों नहीं खर्च किया, ये भी इमरान खान साहब ने बताया है। जब कोई पॉलिटिकल पार्टी एहतजाज करना चाहे या वो कुछ जलसा करना चाहे, उनका हक होता है। 2 दफ़ा आपको याद है मौलाना फजल रहमान साहब आए, उन्होंने वो धरना दिया, हमने उनको फैसिलिटेट किया। एक दफ़ा बिलावल भुट्टो आया, सिंध से निकला, पंजाब से होकर आया, पंजाब में भी हमारी गवर्नमेंट थी, हमने कितने पर्चे किए थे उनके खिलाफ, कितने प्रोटेस्ट के ऊपर हमने रास्ते बंद किए थे, नहीं किए। वो आए, रेड जोन तक आए, वो उसके बाद चले गए। इसी तरह मरियम नवाज और पीटीएम की जमातें आई थी, हमने उनको भी फैसिलिटेट किया था। तो लिहाजा खर्चा जो आपने किया है, ये खुद आपने पैसा कौम का ज़ाय किया है, इसके आप जिम्मेदार हो, इसलिए कि आपने एक गैर आइनी काम किया है। एक आइनी काम को रोकने के लिए आपने ऐसी हरकत की है, और आइनी काम है कि आप जलसा करें, जुलूस निकालें, आप प्रोटेस्ट करें, और आप पुरअमन लोगों के ऊपर फिर आप गोलियां मारते हैं। और हालत आपकी ये है कि आप कहते हो जी पैसा ज़ाय किया। खान साहब ने उसकी मिसालें दी। आपने सिर्फ नेट बंद करके और सोशल मीडिया को बंद करके या स्लो डाउन करके 500 अरब रुपए का 1 साल के अंदर नुकसान किया है। और उसके साथ साथ जो काम करने वाली फैक्ट्रीज हैं या जो काम करने वाले आपके इन्वेस्टर्स थे, वो इन्वेस्टमेंट छोड़ के भाग रहे हैं, क्योंकि जहां नेट काम नहीं करेगा वो कैसे काम करेंगे। और आप रही सही कसर लोगों की आवाज़ बंद करने के लिए, पीटीआई के लोगों को उठाने के लिए, सहाफ़ियों के ऊपर हमला करने के लिए आप पीका एक्ट में तरमीम ला रहे हैं, और उसके ज़रिए जिस तरीक़े से ले आए हैं, जिस तरीक़े से लोगों की आवाज़ साइलेंस करने की और बंद करने की ये कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा हमला है आइन के ऊपर। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी खान साहब ने बताया है कि ये पैसों का बात करते हैं, लेकिन आप देखें कि 500 अरब रुपए का सिर्फ 1 साल में नुकसान कर दिया। फिर गंदम स्कैंडल में $1 बिलियन खा गए, उसका आज तक कोई पता नहीं कि कौन जिम्मेदार है। उसके अलावा कि जो इन लोगों ने आज इनकी हरकतों की वजह से पाकिस्तान से 17-18 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ के चले गए हैं, आप तसव्वुर करें कि कितना पैसा वो लेकर गए होंगे। और उसके साथ साथ जो पूरे पाकिस्तान से लोग कैपिटल फ्लाइट कर रहे हैं, अपना पैसा लेके बाहर ले शिफ्ट कर रहे हैं, और जिस तरीके से उन्होंने कंपनीज बनाई हैं, आप देख लो दुबई में या बहुत सारी जगहों पे, तो इससे पाकिस्तान को ये नुकसान पहुंचा रहे हैं। जिस तरह की ये हरकतें कर रहे हैं, ये मुल्क को आगे ले जाने वाली नहीं है। पाकिस्तान के ये किसी लिहाज से खैरखा नहीं है। देखें, आपके सामने पूरी जजमेंट आ चुकी है, पूरी एविडेंस आ चुकी है। उस एविडेंस में ये साबित हो चुका है कि 1 रुपए का कोई फ़ायदा ना इमरान खान ने ना बुशरा बीबी ने लिया। एक बात ये एविडेंस में साबित हो चुकी है। मुझे बता दें, बुशरा बीबी के खिलाफ आपके पास क्या एविडेंस है कि आपने उनको सजा दे दी? आपने किसी एक कैबिनेट के मेंबर को तो आपने उसमें पार्टी नहीं बनाया, आपने उसके खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं किया। अच्छा, फिर आप जो नवाज शरीफ जिसने या उसके ख़ानदान ने 9 अरब रुपए रिश्वत ली, उनको कैसे आपने छोड़ दिया? अच्छा, फिर आप मुझे बता दें, कुछ जो सिंध की प्रॉपर्टीज़ दी गई, तो जो 11 अरब रुपए का जरदारी साहब ने वहाँ बिलावल हाउस बनवाया, उसके बारे में क्या तफ्तीश आपसे आज तक हुई है? फिर अभी ओपन एंड शट केस था फरियाद तारपुर का, और जरदारी साहब वाला जो अकाउंट्स वाला, बेनामी अकाउंट्स वाला, वो ओपन एंड शट केस आपने क्लोज डाउन करा दिया। इसी तरह शहबाज शरीफ के खिलाफ एक साबित शुदा केस था हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का, वो आपने बंद करा दिया। तो ये सारा मिली भगत करके इस वक्त जो अशराफिया या बदमाशिया काबिज है, ये कठपुतली है, एस्टैब्लिशमेंट है, इलेक्शन कमीशन है, नैब है, एफआई है, ये सारे मिलके सिर्फ एक ऑनेस्ट लीडर इमरान खान के पीछे लगे हुए हैं। क्यों नहीं बाकी लोगों के खिलाफ ये बात करते? जो सच है उसको सामने लाया जाए। चौधरी इश्तियाक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सदर ILF के तौर पे खान साहब की मुलाकात के अंदर सबसे ज़्यादा खान साहब ने इस बात को सराहा कि जिस तरह से मेरे वकला ने मेरे केसेस लड़े, मेरे कारकुनान के केसेस लड़े, वो एक हाईली अप्रिशिएटेड है। और मैं सलाम पेश करता हूँ उन वकला को कि जो फ्रॉम पिलर टू पोस्ट इतनी मुश्किलें उठा के मेरे कारकुनान के लिए काम कर रहे हैं। और 190 मिलियन पाउंड वाले हवाले से मीडिया को भी उन्होंने बताया कि जो NCA के 3 जजेस का फैसला था वो UK कोर्ट के अंदर 45 नंबर पैरा का आधा लिख के, आधा सच लिख के, अगला सच जो है वो इस जज ने बदयांती करते हुए नहीं लिखा। जहाँ लिखा था स्टेट ओन्ड रकम है ये पाकिस्तान की, उससे आगे जो एग्रीमेंट हुआ था उस एग्रीमेंट के अंदर ये वाज़े तौर पे लिखा था कि ये सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा होगा। तो जब NCA और मलक रियाज का एग्रीमेंट हुआ, उसको जस्टिफाई किया वहाँ की 3 कोर्ट मेंबर जज ने, तो फिर उसके बाद कोई जुर्म का सरजद होना नहीं पाया गया। फिर जिस तरह से खान साहब को 190 मिलियन पाउंड वाले केस के अंदर अल कादर को उसके साथ कनेक्ट करके, इनको तो वो जैसे खान साहब कहते हैं ना कि ना पढ़ते हैं और ना पढ़ना चाहते हैं, वो खान साहब जो कहते हैं ना कि इन्होंने ना तो ये देखा कि 190 मिलियन पाउंड को कैसे अल कादर के साथ कनेक्ट किया। वो 1 साल पहले का अल कादर ट्रस्ट है और जो एक चैरिटी के तौर पे काम कर रहा है, वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे थे, उनके मुस्तकबिल को भी तबाह किया, उस यूनिवर्सिटी को भी इस जाली हुकूमत ने अपने सुपुर्द कर लिया। इसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि ये कौम के साथ हमेशा जुल्म करते हैं। और जो बात अभी शुएब शाहीन साहब ने कही कि खान साहब का ये कहना है कि हम खड़े हैं, खड़े रहेंगे और ना झुकना है ना बिकना है, इस कौम के लिए अपने आखिरी सांस तक खड़े रहेंगे, इंशाल्लाह ये मुश्किलात जल्द ख़त्म होंगी। थैंक यू वेरी मच। एक और बात, खान साहब ने ये भी कहा है कि 50 करोड़ रुपए इनके खिलाफ स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स बनाने और वकीलों को इनके खिलाफ दिए गए हैं। मुझे बताएं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, काजी फाइसा का फैसला है कि पहले ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि सरकार में बैठने वाले जो वकील हैं इनमें से कोई ऐसा अहल नहीं है कि वो कोई केस चला सके। ये भी बतौर रिश्वत दी गई है और ये पैसे जो खर्च किए गए हैं ये कौमी ख़जाने के ऊपर बोझ है और ये ज़्यादती है सिर्फ और सिर्फ एक ऑनेस्ट लीडर को जेलों में रखने के लिए। शुक्रिया। थैंक यू।